हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर्स क्लास में। और हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट ग्रेविटेशन और आज का हमारा लेक्चर है एस्केप वेलोसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सफर। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी से पहले मैंने एक वीडियो आपको बच्चों बना करके दिया था ऑर्बिटल वेलोसिटी। और ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करते थे सैटेलाइट की वो वेलोसिटी जो कि सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड उसके ऑर्बिट पर रिवॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड हो। मतलब हमारा सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर किसी ऑर्बिट पर किस वेलोसिटी से मूव करेगा ताकि वो अपनी ऑर्बिट पर बना रहे। अगर वो वेलोसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी जिसकी वजह से वो अपने ऑर्बिट से फिर बाहर चला जाएगा, तो वो वेलोसिटी जो होती थी वो हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती थी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी जो भी हमारी रिलेटेड होती है वो भी हमारी सैटेलाइट से ही होती है। तो अर्थ के सरफेस से अगर मैं यहाँ से कोई सैटेलाइट रॉकेट के थ्रू छोड़ता हूं और उसे यहां से यहां तक पहुंचाना मेरा काम है। अर्थ के सरफेस से इस डिस्टेंस पर मुझे यहां पर अपने जो रॉकेट को है उसे मुझे बाहर भेजना है, सैटेलाइट को उस रॉकेट के थ्रू बाहर भेजना है। सैटेलाइट टर्म मैं यहाँ पर नहीं यूज करता हूँ क्योंकि सैटेलाइट का तो काम है कि ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। मैं इसे रॉकेट के टर्म पर ही लेता हूं कि अगर एक वेलोसिटी है जिससे कि आपका रॉकेट इस डिस्टेंस तक गया, तो रॉकेट को किस वेलोसिटी से जाना चाहिए कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को लीव कर जाए। वैसे तो अर्थ का ग्रेविटेशनल जो फील्ड है वो इनफिनाइट तक होता है। कोई भी फोर्स हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो, उसका जो भी आपका इफेक्टिव एरिया होगा वो इनफिनाइट तक होगा। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स वीक हो जाता है और उसके कारण वो एनर्जी से अट्रैक्ट नहीं कर पाता है थ्रो किए हुए रॉकेट को या किसी ऑब्जेक्ट को। तो मुझे एक ऐसी वेलोसिटी अपने रॉकेट को यहाँ पर देनी पड़ेगी जिस वेलोसिटी से हमारा जो रॉकेट है कम से कम ऐसी जगह पर पहुंच जाए जहां पर वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से लगभग मुक्त हो चुका हो। तो वो वेलोसिटी जो होगी वही हमारी एस्केप वेलोसिटी होगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर मुझे इस रॉकेट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है जो कि वो डिस्टेंस r है जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड रिलायबल नहीं रह गया है, तो ये डिस्टेंस r है और यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होगी उस रॉकेट को अगर उस हाइट को मेंटेन करना है। तो देन जो वर्क डन जो होगा हमारा वो W बराबर, और वो हमारे फॉर्मूले से था Gmm/r। ये जो हमारी डिस्टेंस होती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। सो यहाँ पर अर्थ का जो रेडियस है वो स्मॉल लेटर r है और r जो है हमारा मच स्मॉलर देन r है। सो r इज नॉट काउंटेड हियर। देन हमारी जो टोटल डिस्टेंस हो गई उसे मैंने कैपिटल R से डिनोट कर दिया है। तो ये वर्क डन मुझे करना पड़ेगा इस पोजीशन तक पहुंचाने के लिए। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें पता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का जो सम है इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इस पोजीशन पर अगर आप पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं तो ये अर्थ के सरफेस पर है, यहाँ से कोई हाइट मेंटेन नहीं हो रही है। तो अगर हाइट मेंटेन नहीं हो रही है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो है। लेकिन अगर वही रॉकेट यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया तो उसे एक खास पोटेंशियल एनर्जी चाहिए और यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी जो कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी होगी Gmm/r। अब एनर्जी का दूसरा फॉर्म जो काइनेटिक एनर्जी
यहाँ पर अगर हमारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी और मुझे यहाँ से सैटेलाइट को ऊपर थ्रो आउट करना है, तो मुझे एक वेलोसिटी उसे देनी पड़ेगी, इनिशियल वेलोसिटी। और वो जो इनिशियल वेलोसिटी जब मैं उसे दूंगा और वो वेलोसिटी देने के कारण ही यहाँ पर एक काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाएगी, और वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv², जहाँ पर v जो है हमारा वो एस्केप वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। मतलब हमें एस्केप वेलोसिटी से इस ऑब्जेक्ट को बाहर की ओर थ्रो आउट करना है, और जैसे ही हमारा रॉकेट यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है, वहाँ पर हमारी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। तो इन दिस केस अगर हम ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ लगाते हैं तो हमें देखने को मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। और हमारा काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है हमारा काइनेटिक एनर्जी जो हमने उस सैटेलाइट को या उस रॉकेट को दिया है, वो हमारा हाफ mv²। एस्केप वेलोसिटी, इसके लिए मैंने v के नीचे एक छोटा सा e डिनोट कर दिया। देन यहाँ पर जो डाटा है ये हमारा स्मॉल लेटर m है, जो कि मास ऑफ दैट रॉकेट और सैटेलाइट है, एंड यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी जो मैंने उसे अर्थ के सरफेस पर प्रोवाइड कराई है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होगी। देन हमें बात कुछ ऐसी मिल रही है, अब इसे जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे मिलता है gm/r इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ पर देखिए m से m टर्मिनेट हो गया, ये 2 आपका इधर आया, मैं इसे सीधा करके लिखता हूँ, क्योंकि हमारा होगा हाफ pe² बराबर gm/r और ve² बराबर 2gm/r, और ve² हटाया, यहाँ पर आया अंडर रूट 2gm/r। तो ये हमारा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला डेराइव हो गया है। ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए कहानी थी कि हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स जनरेट करना पड़ता था ताकि अर्थ के अराउंड हमारी सैटेलाइट रिवॉल्व कर सके, इसीलिए वहां पर mv²/r का यूज करते थे, सेंट्रीपेटल फोर्स हमें प्रोवाइड करवाते थे। लेकिन यहाँ पर हमें अपने सैटेलाइट को ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर भेजना है, जहाँ पर कि ऐसी दूरी पर हमारा सैटेलाइट चला जाए जहाँ पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर इस प्रकार न लग पाए कि वो हमारा सैटेलाइट जो है वो दोबारा से अर्थ के सरफेस पर गिर पड़े। तो उसके लिए जो मुझे काइनेटिक एनर्जी मुझे देनी पड़ी, और उस काइनेटिक एनर्जी के द्वारा मैंने उसे वेलोसिटी प्रोवाइड कराई, और वो ही थी एस्केप वेलोसिटी। तो उम्मीद है आपको एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का भी डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये पूरा डेरिवेशन भी आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे वीडियोज को शेयर करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।